कराची उनको भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने वहाँ पे पाबंदी लगाई। उन्होंने कहा 31 मई के बाद कोई तंबाकू की प्रोडक्ट अंदर नहीं आएगी। 31 मई से पहले उन्होंने स्टॉप कर ली। मतलब ये कि वो तो मतलब ये है कि ये काम कर रहे हैं, कोशिश हो रही है। मैडम ने बहुत इस सिलसिले में किया है। ओके, अच्छा, तो आपने वहाँ जाके उनको काउंसिल किया कि दे आर नॉट सपोज्ड टू स्मोक इन द फर्स्ट प्लेस? वो सोर्स ही खत्म करा दे जहाँ से लोग मंगाते हैं। सोर्सेज तो ऑब्वियस होंगी ना, जेल में कितनी सोर्सेज होंगी। हाँ, वो अब देखिए, वो सोर्सेज तो हम नहीं बंद करा सकते क्योंकि वो हमने वहाँ की जो, लेकिन जो मैडम है उनकी जो सुपरिटेंडेंट, वो बहुत हेल्पफुल हैं और उन्होंने कहा है कि मैं नहीं आएगा यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं आएगी। शी हैज़ प्रॉमिस्ड और मेरे ख्याल में वो इस पे बिल्कुल ही अपना प्रॉमिस पूरा करेंगी। इंशाल्लाह, आई एम श्योर। इंशाल्लाह। हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से अदनान बात कर रहा हूं। अदनान साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद कॉल किया आपने। जी जी। हाँ जी, हमारे पोल का जवाब टॉपिक है। मैंने तो बल्कि ना अपने बचपन में मैट्रिक में जब मैं था तो दोस्त पीते थे उन दिनों में सिगरेट, उनको बड़े तरीके से जो है ना रोका करता था। क्या कहते थे आप? बड़ी मोहब्बत से किसी को जो जैसा कोई डील करना हो। एक दफा तो मैंने कहा अगर ये सिगरेट जो तुम पी रहे हो ना, अगर इसको तुम मुंह में देना उल्टी करके फिर बताने क्या चीज तुम ये समझ नहीं रहा। अदनान साहब की आवाज समझ नहीं आ रही है, आप इतनी गोल्डन टिप दे रहे हैं, आवाज समझ नहीं आ रही है। कट रही है, थोड़ी सी क्रैक कर रहे हैं आपकी आवाज। हाँ, अभी तो लग रही है। फरमाइए क्या कह रहे हैं। हाँ जी। घर से बाहर निकलना पड़ता है मोबाइल के लिए। अच्छा, ओके। अच्छा, नहीं सही है। अब ठीक हुई आवाज? हाँ जी, हो गई। अच्छा, बस ये मेरा ये था कि सिगरेट जो है ना वो फौरी तौर पे छोड़ देना चाहिए, अच्छी चीज तो नहीं है। अमेरिका में एक डॉक्टर साहब जो थे वो अपने मरीजों को जो है कन्विंस कर रहे थे कि भाई आप सिगरेट छोड़ दें। उनसे पूछा भी आप कैसे छोड़ना चाहते हैं? कोई कह रहा था जी आहिस्ता सा छोड़े, फला छोड़े, हम ऐसा करके छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा जी मैं तो कहता हूँ कि एकदम छोड़े। अगर मैं आपसे कहूँ कि कुत्ते की दुम काटनी है और आप रोज थोड़ी थोड़ी काटे तो रोज तकलीफ होगी। आप जब काटनी है तो एकदम काट दें। अच्छा, ओके। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही एग्जांपल दे रहे हैं। रिसर्च से बात साबित हुई है कि जो लोग सडन कोल्ड टर्की डिसाइड करते हैं आज के बाद सिगरेट नहीं पीना, वो कामयाब रहते हैं। जो ये सोचते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता कम कर देंगे, वो कामयाब नहीं होते। आई थिंक ये डिसीजन जो है, ये लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए ये डिसीजन सबसे वैलिड होता है कि आप स्नैप, बस आज से नहीं करना, खत्म, आज से कोई बात ही नहीं है इस बारे में। तो वो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये रोजाना आहिस्ता करके आप फिर नहीं कंट्रोल कर सकते। एक और कॉलेज है हमारे साथ, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग जी। जवार साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है जी। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बस काफी दिनों बाद फोन किया। जी तो होती नहीं है। जी हमारा तो बस यही एक मसला रहेगा कि बिजली नहीं होती। आई कैन अंडरस्टैंड। वो तो मतलब पूरे पाकिस्तान का मसला है। हाँ जी। और जी, हाँ जी, क्या आपने टॉपिक बहुत अच्छा लिया है। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो इस पे बहुत कुछ कहता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ पिछले 20, 22, 25 साल से जब से होश संभाला है। किसको कह रहे हैं? अपने साथियों को। ठीक है, वेरी नाइस। मैं तो अक्सर उनसे डांट खा लेता हूँ। आप सही बात कहने पे डांट खाते हैं? मैं उनसे डांट खाता हूँ, मैं उनकी सिगरेट छुपा देता हूँ, डबियाँ उनकी तोड़ देता हूँ, पानी में फेंक देता हूँ, कोई पी रहा होता है उससे छीन के तोड़ देता हूँ। क्या बात है जवाहर साहब, फिर क्या होता है? फिर आपका हाल क्या होता है? वो कोई 2 दिन नहीं बोलता यार तुमने मेरा 20 रुपए का नुकसान कर दिया, 30 का नुकसान कर दिया है। मैं कहता हूँ यार बस मुझे ये नहीं अच्छी लगती ना। मैं कहता हूँ कि तुम इंग्लिश की जगह थोड़ा सा दूध पी लो। यही चीज अपने बच्चों के लिए कोई ले जाओ। आप 40 रुपए की रोज सिगरेट पीते हो। सही, ठीक है। एहतजाज करता हूँ मैं तो। क्या बात है? तो आज की बात नहीं है, मैं तो ये बड़े अरसे से जब से होश संभाला है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। करते रहिए जी, करते रहिए, ये भी एक जहाद है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे हैं सिगरेट स्मोकिंग एडिक्शन। अच्छा, सिर्फ स्मोकिंग एक फॉर्म नहीं है बाय द वे, खाते भी हैं लोग। एंड तंबाकू खाते हैं, पान में डाल के खाते हैं, और गुटखा में भी आई थिंक तंबाकू होता है ना। बिल्कुल। तो सर अब मुझे बताइए कि हाउ टू गेट रिड ऑफ द एडिक्शन। ये सबसे प्रॉब्लमेटिक बात है। देखिए, इसके लिए कुछ एनवायरमेंटल मेजर्स लेने की ज़रूरत है और कुछ इंडिविजुअल मेजर्स की लेने की। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कैसे तंबाकू और गिराव नीचे की तरफ लेकर आए? उन्होंने क्या किया? पहली चीज़ तो अंडर 18 सेल को प्रोहिबिट किया और अमल किया। आज कोई
18 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी वेस्टर्न कंट्री या इवन सिंगापुर, थाईलैंड के अंदर सिगरेट खरीद के दिखा दे, वहाँ तो है ही नहीं। बिल्कुल मतलब है कि वहाँ पे टोटल वो खरीद नहीं सकता, सज़ा मिल जाएगी, दुकानदार की दुकान सील कर दी जाएगी। नंबर 2, वो कानून लेकर के आए कि किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर स्मोकिंग नहीं होगी, विच इंक्लूड बैंक्स, विच इंक्लूड ऑफिसेज, शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, पब्स, सब जगह पे बैन कर दिया गया और उस पर अमल दरामद हो रहा है 99%। तीसरी चीज, सिगरेट को उन्होंने महंगा कर दिया, बियॉन्ड द रीच ऑफ एवरेज पर्सन। वहां पे 19-20 डॉलर की सिगरेट मिलती है और एक सिगरेट एक पैकेट जो है 10 सिगरेट का, 20 सिगरेट का $19 का। यूके के अंदर 7 पाउंड विच इज इक्वल टू मोर देन। तो पाकिस्तान में इस वक्त 10 रुपए की 20 सिगरेट आपको मिल जाती है। मकसद ये है तंबाकू की कंपनी का कि नौजवान को, एक गरीब आदमी को उस सिगरेट का आदी बना दो, उस तंबाकू की दूसरी शक्ल, उसका फिर सारी ज़िंदगी का प्रॉफिट वो तंबाकू की कंपनियां लेती रहती हैं। तो ये जो लॉज जो हैं लेकर जो वेस्टर्न कंट्रीज आई, उसकी वजह से वहाँ पे तंबाकू ग्राफ नीचे की तरफ आया। वहाँ पे अब स्मोकिंग इज़ नॉट कंसिडर्ड समथिंग सोशली एक्सेप्टेबल। कोई सिगरेट पीता है तो छुप करके पीता है और यहाँ पे फखरिया अंदाज में लोग सिगरेट धुआं एक दूसरे पे फेंक रहे होते हैं। रेस्टोरेंट में चले जाइए, कानून मौजूद है और लोग दुनिया हम पे हंसती है कि आप कानून लेके क्यों आते हैं अगर अमल दरामद नहीं कराते। अभी अखबारात के अंदर आया कि जनाब शीशा कराची के अंदर बंद है, लेकिन आप शीशे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में ओपनली शीशा हो रहा है। इवन 5 स्टार होटल के अंदर मैं सैटरडे को था, वहाँ पे स्मोकिंग भी हो रही है, शीशा भी यूज़ हो रहा है। मैं पिज़्ज़ा चेन, एक मशहूर पिज़्ज़ा चेन है मल्टीनेशनल, वहाँ पे आप जाइए, कहते हैं डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया मौजूद है। टोटल वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट लॉ। बात यह है कि लॉ पे अमल दरामद कराने किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये जो हमारे पुलिस का महकमा है इसकी जिम्मेदारी है और पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। स्मोकर को समझना चाहिए ये इनका राइट है टू ब्रीथ क्लीन एयर। अगर उन रेस्टोरेंट के अंदर हमारे मासूम बच्चे ये टोबैको की जो टॉक्सिन्स इनहेल कर रहे हैं, हमारा फर्ज नहीं बनता कि उन बच्चों को साफ हवा प्रोवाइड करें। मतलब हम अगर खड़े हो जाए रेस्टोरेंट में और हम कहें कि आप ये जो स्मोकिंग कर रहा है जो शख्स, आप पहले उसको मना करें, अगर वो कोऑपरेट करता है तो ठीक है, अगर वो नहीं करता तो हम खड़े हो जाए, हम कहें कि हम यहाँ होंगे नहीं और शोर मचा दे, तो सूनो लेटर बिल्कुल ये आएगा। आज और कंट्रीज में अमल दरामद हो रहा है। क्या वहाँ पे होटल इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई? नहीं। कहा करते थे जनाब एयरलाइन अगर स्मोक फ्री हो जाए तो पैसेंजर कम हो जाएंगे। रिसर्च ने साबित किया कि तमाम आज एयरलाइन इंडस्ट्री जो है उड़ के फट जाएंगे क्या? अब 12-12 घंटे की फ्लाइट है, स्मोकिंग नहीं कर सकते। इट इज अ नॉर्म नाउ इन द, यू कैन नॉट स्मोक। और अगर कोई खुदा ना करे कोई बाथरूम या टॉयलेट में जाके स्मोक करता है, जो एयर होस्टेस होती है, इट इज नाउ इलीगल और उसको ही इज अरेस्टेड फॉर वायलेटिंग द लॉ। तो ये लॉ पे अमल दरामद दुनिया में हो रहा है। हम इसलिए पीछे रह गए हैं कि हम लॉ लेकर आते हैं, अमल दरामद नहीं करते। सही। अच्छा जी, बातें तो उस तरह की चल रही हैं और चलेंगी, अभी एडिक्शन पे भी बात करेंगे जी। छोटी सी ब्रेक का वक्त है, छोटे से ब्रेक है, हम अभी वापस आते व्यूअर्स, आप कहीं नहीं जा रहे हैं।